पेपर मेरा लिटरली छूट गया था। कुछ भी बोल रही मैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ठुशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट नेक्स्ट मीन्स क्लास 12th के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, कौन से एग्ज़ाम्स देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, व्हाट ऑल करियर ऑप्शंस, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू मेरे 12th के बोर्ड्स कैसे रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली पहले तो मैं बता दूं कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट सो टॉल टॉपर्स जिनके भाई 90+ ही आते हैं हमेशा, 95 90। हमें क्लास में मैं ठीक ठाक पढ़ने वाली बच्ची हूँ, बट नॉट टॉपर्स मीन्स एकदम 95 अबव या 90% भी अबव अब नहीं आते हैं। ये सब 10th के बाद हुआ है। सो 10th के पहले तक आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड अच्छे नंबर आ जाते थे, बट 10th के बाद मैथ्स लेने के बाद ऐसा हो गया कि एवरेज नंबर में ही खुश हुआ है। सो मेरे पेपर्स जो थे, पहले 12th की बात कर लेते हैं, तो मेरे पेपर 17 मार्च को फिनिश हो रहे थे एंड माई लास्ट पेपर वॉज हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक। देन उसके बाद अभी तक मैंने पढ़ाई करी नहीं है, मीन्स कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे मैंने पेपर्स के, फॉर्म्स वगैरह, देन कैसे कैसे पढ़ाई करनी है सब देख के रख लिया, बट स्टार्ट नहीं करी है। सो फ्रॉम टुडे 30 या फिर 1 अप्रैल या कभी से भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। फर्स्ट पेपर हमारा था फिजिकल एजुकेशन का, वो मेरा बहुत अच्छा गया है, लाइक ओके मस्त क्या है, उसमें भी कुछ गलती है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स गलती थे, बाकी मैंने उसके पूरे पेपर्स अच्छे से लिखे, हर एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया था, फ्लो चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह जितना हो सकता था मैंने सब भरा था उसमें, बट ऑब्जेक्टिव्स गलत हो सकते हैं क्योंकि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से ऐसे से थे, मतलब बेकार से, बाकी सारे अच्छे रहे। नेक्स्ट था हमारा फिजिक्स का, एक दिन छुट्टी के बाद, उसका तो मुझे कोई पूछो ही मत, मेरा एकदम भी अच्छा नहीं गया था, हाँ बट ठीक चला गया दे रही हूँ मैं, उसमें जस्ट पासिंग है तो बहुत अच्छे आ जाएंगे, अच्छे मीन्स लाइक अराउंड 30-40 थे बीच में 70 में से, बाकी प्रैक्टिकल्स से मार्क्स हैं। केमिस्ट्री में मेरे तो इतना बुरा लग रहा है ना, मैंने इतनी गंदी सिली मिस्टेक्स की है ना, फिर तो आते हुए मैंने क्या किया है वहाँ पे, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता कि मैंने इतनी गंदी सिली मिस्टेक की है। ठीक, क्या गलत किया था मैंने, अभी तक याद है वो डी ट्रांजिशन वाला, मैंने वो 2 क्वेश्चन में था, मैंने 8 में लिखा ही नहीं, मेरे तो ध्यान ही नहीं कि मैंने उसको लिखा नहीं है और मैं पेपर दे दी। ऐसे 3-4 गलती हुई है, बहुत सही गलती हुई है, और तो कुछ ऑब्जेक्टिव गलत हुए, एंड कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो मेरे से हुए नहीं, मैंने उसको छोड़ दिए थे, लाइक बने ही नहीं थे मुझसे। तो हाँ, उसमें भी लाइक मेरा 40 to 50 की लाइन में बोल सकते हो, एकदम भी अच्छा नहीं गया था वो भी। देन मैथ्स का पेपर मेरा लिटरली छूट गया था, ये स्टडी छूट गई थी, मैं पता नहीं क्या हर टाइम से लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लिखी जा रही हूँ एंड लाइक छूट गया था वो मेरा पेपर। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस थे मैं उससे करते जा रही थी, तो मैं क्या कर रही थी ना कि उसको हाफ अटेंड किया, जहाँ मैं फंस रही थी तो मेरे को लग रहा था यार टाइम जा रहा है, तो मैं उसको छोड़ दे रही थी। देन आगे वाले क्वेश्चन कर रही थी, मुझे लगता है फिर वही डिफ्रेंशिएशन वाले 1-2 क्वेश्चन छूटे, इंटीग्रेशन वाले सॉरी, एंड केस स्टडी एक छोटी लास्ट सेकेंड वाली, वो PYQ वाली, बट ठीक है यार पेपर है, छोड़, वो भी बेकार गया। देन उसके बाद इंग्लिश था, इंग्लिश अच्छा गया। मैंने इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, मीन्स कुछ बस शायद गलत थे, मुझे याद नहीं, मैंने देखे कि नहीं, बट हाँ सबके ऑब्जेक्टिव्स कुछ गलत है, बाकी पेपर अच्छा गया, इंग्लिश का भी अच्छा गया। और म्यूज़िक का तो जो पेपर गया ना, ऑब्जेक्टिव्स भी गलत नहीं हो सकते उसमें, इतने बढ़िया लिखे, बट उसमें जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना वो बहुत बेकार आए थे, मतलब समझ नहीं आ रहे थे, बट मैंने हाथ से लिख दिया। और एक और बताऊँ मैं क्या किया है, नहीं यार छोड़ो। दो क्वेश्चन थे हमारे 6 मार्क्स के, और ऊपर वाले में भी 2 ऑप्शन थे, नीचे वाले में भी 2 ऑप्शन थे, और चारों जो क्वेश्चन थे ना वो मतलब दिमाग में बैठ नहीं रहे थे कि पूछ क्या रहा है इसमें। एंड हमको तो सर ने बहुत सारा बता दिया था, मतलब पढ़ाया था ये भी, तो मेरे दिमाग में ना सब घुस रहा था कुछ। तो मैंने एक क्वेश्चन किया अपने मन से जैसे सॉल्व करना था, एंड मैं सेकंड क्वेश्चन गई। जब मैं सेकंड क्वेश्चन गई तो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों अच्छे से पढ़ा, तो मुझे लग रहा था कि मैंने बी का आंसर ए में लिख दिया, ए का आंसर लिखा ही नहीं है शायद, तो मुझे ऐसे एकदम कन्फ्यूजन हो जाता कि मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं। मैंने बोला छोड़ो 15 वाला करता, मतलब लास्ट वाला, तो लास्ट वाला मैंने किया। देन उसको भी ऐसे लग रहा है कि यार इसका आंसर ये वाला क्या है, मतलब 4 ऑप्शन में से मैंने ये अटैम्प्ट किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये वाले का है जो मैंने लिखा है, मुझे लग रहा है ये है। अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चन नंबर चेंज करूँ, कैसे करूँ, तो मैंने 4 अटैम्प्ट किए, ठीक है, मैंने 4 अटैम्प्ट किए, और जो मुझे लग रहा था ना गलत हो रहा, उसको मैंने पेंसिल से हल्का से क्रॉस कर दिया, मतलब पेंसिल से ना एकदम हल्के से, कि अगर उनको लगे कि नहीं गलत है तो वो क्रॉस दिख जाए, और लगे नहीं सही है तो पेंसिल से, मतलब मैंने ऐसे कर दिया कि भाई ठीक है जो भी है देख लेंगे एग्जाम में, अटैम्प्ट तो चालू किया, तो ये भी अब मेरे को लग रहा है कि लाइक सब में कुछ तो लिखा है, तो 6 मार्क्स में से 3 तो मिल जाएंगे अगर गलत भी है तो। एंड ऐसे मैंने दिया म्यूज़िक का पेपर, तो लाइक उसका रिटर्न में 30 मार्क्स का होता है, तो अराउंड 20 तो मिले जाएंगे, वो 6 मार्क्स क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे, तो बाकी सब अच्छे से लिखा था।
एंड उसके बाद मैंने 12th का कुछ नहीं पढ़ा, कॉपीज़ वगैरह भी बंद करके ऐसी टेबल पर रखी हुई है। देन उसके बाद आफ्टर 12th मेन टॉपिक हमारा आज का। सबसे पहले तो मेरा मेन टारगेट है CUET। लाइक सबका ही हो रहा था भाई तुझे कॉलेज में जाना है तो CUET का एग्ज़ाम तो नीडेड है, तो वो एक एग्ज़ाम है, CUET का एग्ज़ाम है। एंड कुछ कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके खुद के कॉलेजेस के वो भी मैं देखूँगी। मेरे सीनियर्स इफ़ दे आर वॉचिंग दिस, सो हमें थोड़ा सा गाइड कर दो भाई कि कैसे और क्या क्या करना। जो सीनियर्स है लाइक वही अच्छे से गाइड कर सकते कि देख अभी ये करना चाहिए, क्योंकि एकदम थोड़ा सा गाइड कर देना कि भाई कैसे क्या क्या कर सकते हैं। और भी चीज़ें CUET की तैयारी, CUET की तैयारी मैं PW से ही करने वाली हूँ, जो उनका बैच है। प्रवेश का जो था साइंस वाला वो वाला बैच लिया है मैंने, एंड लाइक 30 से स्टार्ट है वो शायद आज से ही, तो मैं उससे ही पढ़ने वाली हूँ। एंड एक दो जैसे वो सर लोग बोलते हैं कि लाइक मॉथ्स वगैरह लगाना चाहिए, तो मैं मॉथ्स की बुक लिए है तो वो मैं फॉलो करूँगी। बस यही 2 रिसोर्स है मेरे पास, एक बैच एंड मॉथ्स। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 12th के बाद मैंने स्टार्ट किया और 2 ही महीने में हो रहा कि नहीं, बट आई विल गिव माई बेस्ट। और जो लोग पूरे साल भर से तैयारी कर रहे हैं भाई, हम सब टू यू ऑल, अच्छे से तैयारी करो, सब अच्छे से पढ़ो, CUET का पेपर अच्छे से दो, अच्छे से कॉलेजेस में जाओ। सेम मैं भी वही करने वाली हूँ। तो एंड CUET का अच्छा है यार कि मीन्स आप लोग 12th का ही सिलेबस आएगा, तो 12th का सिलेबस जस्ट रिसेंट में ही हमने पढ़ा है, तो बस उससे रिवाइज करना है। एंड जो टॉपिक्स उस टाइम मेरे से अच्छे से नहीं पढ़े रहे थे, लाइक मेरे पास है 2 मंथ्स, तो उसको बस इंप्रूव करना है। लाइक ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे कुछ चीज़ न्यू पढ़नी पड़ेगी, मेरे सेम वही सब्जेक्ट्स हैं। हाँ GAT में तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और इंग्लिश से जो बोलते हैं कि वो करना पड़ेगा वो मैं कर लूँगी, इतना तो ये टफ मुझे लग नहीं रहा है। डू लेट मी नो कि मैं लाइक डेली व्लॉग्स डालूँ स्टडीज़ से, डेली भी नहीं तो लाइक वीकली या 2-2 दिन में डालूँ कि क्या क्या स्टडीज़ कर रही हूँ मैं, कैसे कैसे मेरी प्रोग्रेस है, मतलब वही पूरा प्रोसेस जो मेरा एक स्टेप बाय स्टेप है वो डालूँ, या वीक्स में 1-2 वीडियो लाइक पूरा ओवरऑल तो एक बार कंबाइन करके डाल दूँ। डू लेट मी नो दैट। सो नेक्स्ट इज कॉलेज मैंने देखे थे कुछ सर्च किए थे तो CUET से रिलेटेड वाले ही, तो मैंने देखा था BHU वाला, DU JNU कॉलेज, एंड हमारे पास में NIT है, तो वहाँ पे अगर इनमें से कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यहाँ पास में जो कॉलेजेस रहेंगे उसी के लिए जाएंगे। लाइक BTech करना है मुझे, एंड कौन सा BTech करना है मैं उसके लिए भी लाइक थोड़ा टाइम ले रही हूँ, अपना सर्च करूँगी क्या क्या है, कौन से मीन्स स्ट्रीम्स होते हैं, उसमें भी क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, मैं क्या कर सकती हूँ अच्छे से, एंड लाइक कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा आगे के फ्यूचर के लिए भी, तो मैं उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करूँगी, देन ही मैं डिसाइड करूँगी क्या करना। बट बेसिकली मेरा जो है एम दैट इज़ ऑफ डिफेंस। यस, मुझे डिफेंस में जाना है, एंड बेसिकली एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में आप लोग पूछ रहे कि NDA का एग्ज़ाम होता है, तो लाइक मैं 2007 बॉर्न की हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू गिव द अटेम्प्ट, मीन्स मेरे पास थे अटेम्प्ट 8 एंड विच आई मिस्ड बाई चांस। लाइक 12th की वजह से मैंने सोचा था कि 12th के बाद कर लूँगी मैं आराम से, बट उसमें एज लिमिट रहती है ना, तो आई एम अबाउ एज। अब और भी मीन्स बहुत सारे वेज़ हैं टू जॉइन एयरफोर्स, और भी बहुत सारे वेज़ हैं, बहुत सारे पाथ हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल गाइस, आई एम स्टूडेंट जो मल्टीटास्किंग है, तो मुझे लाइक ऐसे खाली बैठना ना पसंद नहीं आता है, तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि लाइक इसी का तो स्टार्ट करते हैं। सो आई स्टार्टेड अ स्मॉल वेरी स्मॉल बिजनेस नाउ, मीन्स एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया मैंने, पाइप क्लीनर्स के। मुझे पसंद है भाई, मेरे को बहुत पसंद है वो काम करना, तो आई एम टेकिंग दैट एज अ सेकेंडरी थिंग, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ करते रहना चाहिए। तो अनदर इंस्टाग्राम अकाउंट नाउ, एंड आई विल क्रिएट अनदर यूट्यूब चैनल फॉर दैट, एंड मैं उसमें हमारे जो भी पाइप क्लीनर्स आइटम्स रहेंगे उसमें। सो द नेम ऑफ माई चैनल इज़ बंच ऑफ क्राफ्ट्स। सबसे पहले तो सबसे ब्यूटीफुल दिस बंच ऑफ फ्लावर्स। हाँ अभी मीन्स कलरफुल्स मैंने एक बार बस जो फ्लावर्स बनाए थे तो मैंने बस एक बार ऐसी बंच बना दिया है। लाइक ये पूरा बुके नहीं बनाया, सेम कलर से नहीं है, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग बुके के हैं, जैसे कि ये येलो वाले और ये रेड वाले हैं ना, सेम बुके के हैं। ये देखो, सेकेंडली दिस बुके, लिट क्यूट सा बुके, लुक लुक लुक। दिस इज मिकी माउस हेयर, वन इज एबल वाला, सेम टू सेम। Bunny 2, Bees Bale, you have to do it like this, and your curtain will be tight over this hole. Okay, so this all things I have made. एवेलाई वाला बनाया है, उन सब में मुझे किचन होल्डर्स में लगाना, इन क्लिप्स में लगाना बचा है। देन वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज वाले बहुत सारे क्यूट आइटम्स बनाए हैं। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग दैट ऑल्सो वंस इट इज़ ऑल कम्प्लीटेड, मीन्स किचन होल्डर्स वगैरह भी लग गई है, उसमें क्लिप्स भी लग जाएंगे, देन आई विल डू दैट। सो दिस इज़ माई स्मॉल मिनी बिजनेस विद, यार ये बेसिकली ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट
बहुत 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 पसंद है। तो मैं सोच रही थी भाई मैं अपने फालतू मेहनत क्यों करूँ, when I can earn from this then why to just waste your time। वैसे भी मैं दिन भर मूवीज़ देखूँगी या सीरीज़ देखूँगी, तो उससे अच्छा कि मैं कुछ कर लूँ। तो एट लास्ट बस यही बोल रही हूँ मैं कि लाइक कुछ भी अदर और क्वेरीज हो या किसी को सजेशंस देने हो एग्जाम से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कैसी लगी ये वीडियो। एंड यप दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।